नमस्कार। मेरो नाम नमस् नमस्कार। हमर नाम दीपक यादव भेले। हमर घर गौड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 भीमडाबर टोल। हम अभी गौड़ा नगर पालिका के स्थानीय चुनाव में मेयर के उम्मीदवार छी। हम लोसपा पार्टी से साइकिल छाप से चुनाव लड़ रहल छी। हमर ई राजनीति में आवे के मेन एजेंडा ये है कि हमरा अभी जे प्रक्रिया चल रहा है राजनीति की जो सिस्टम है, हमनी से देख रहा छी खाली पैसा वाला लोग राजनीति में हावी हो रहा है। जो असली राजनीति कर्मी से उ टिकट से सेवा करे के माध्यम से वंचित हो रहा है। तो वही से अब जे व्यक्ति जे राजनीति कर्मी है जनता से जुड़ल है, तो ओकनी सबके आवाज़ बन के प्लस जनता के भी आवाज़ बन के हम राजनीति में आयल छी। हमरा आवे के कारण ये है कि हम कहूँ न कहूँ जे प्रोसेस है पार्टीगत प्रोसेस है जो उम्मीदवार से ऊपर आ रहा है कि टिकट खरीद के आ रहा है कि कोनो नेता के पॉकेट के आदमी आ रहा है। तो ये प्रोसेस से सही कैंडिडेट समाज में न आ रहा है। जो सही कैंडिडेट समाज में न आते तो ओकनी से इतना पैसा खर्च करके जो चुनाव लड़ते सबसे पहले जनता के भविष्य बेचते। हमनी सबके भविष्य अंधकार में देख रहा छी। तो उ कारण से एगो समाज के एगो जिम्मेवार नागरिक के हिसाब से, एगो युवा के हिसाब से, एगो शिक्षित व्यक्ति के हिसाब से हम इस समाज के संरक्षण करे के लिए राजनीति में आयल छी। दूगो लक्ष्य है, एगो तो राजनीतिक कर्मी सबके संख्या बढ़ावे के है, ओकनी सबके बचाव में आयल छी। और दोसर लक्ष्य सही के मतलब समाज के एगो राजनीति के भाषा चेंज करे ला आयल छी। आई हमनी से देख रहा छी राजनीतिक पुराना जमाना से जो चलल आ रहा है जाति के नाम पर जो बहुत फेमस है अपने के पचपौनिया यादव, जे अभी के फेमस हम अपन नगर पालिका में यह देख रहा छी। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर गांव के कैंडिडेट है तो उ हिसाब से सपोर्ट कर रहा है कि ना। कोई नाता के नाम पर हम फलाना हमार कुटुम्ब है तो हम वोट देवे। तो जे इस सिस्टम से चुनाव हो रहा है तो ये कहूँ न कहूँ सही प्रैक्टिस ना भेले। आज के दिन में हमने से देखे कोई भी जनता कोई भी पार्टी से खुश ना है। हर जनता 1 मिनट के लिए पार्टी के लिए वफादार है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो खाली टिकट के लिए वफादार है, अपन हक फायदा के लिए खाली वफादार है। वो जनता के लिए न सोच रहा है, वो ना पार्टी के लिए सोचना ना पार्टी के ऊपर वफादार है। जरा टिकट मिले थे वो लड़े थे, जीते थे तो ठीक है, हारे थे तो केना ऐसे भी परिवार पार्टी में खोजे के ओर लग जाए थी। आ जरा टिकट न मिले थे वो पार्टी चेंज कर दी थे। तो जे लोग से प्रैक्टिस का है पार्टी के ऊपर वफादार न है, वो खाली राजनीति में पैसा देख रहा है, बजट देख रहा है, कमीशन देख रहा है, ओकरा राजनीति में घुसल है। आज पार्टी चलावे वाला लोग से है जो नेतृत्व करता है वो भी आज के दिन में पार्टी के ऊपर वफादार न है। वो खाली अपन गुट के केना बर्बाद करे के है, पार्टी के भीतर भी 10 गो गुट है, केना अपन पॉकेट गरम करे के है, केना टिकट लेन देन करे के है, टिकट बेच के हो या हर हिसाब से अपन पॉकेट के आदमी के स्थापित करे के हो, वो हिसाब से टिकट दे रहा है। तो जब पार्टी चलावे वाला वफादार न है, पार्टी में लागल जो कार्यकर्ता है जो टिकट के दौर में वो वफादार न है, तो अब जनता के सोचे के समय आ गए। आज जरा हमनी से खाली पार्टी के नाम पर जरा वोट दे रहा छी, वो आवे वाला समय में हमनी सब जनता के भविष्य बेचे वाला है। और जौन पार्टी के व्यक्ति जो मत डाल है घुमा फिरा के कहियो न कहियो जो समस्या आता है ओकरो घर तक वो समस्या पहुँचे वाला है। तो वही से अब हमनी सबके जिम्मेवारी है, हमनी सबके पार्टी से पहले अब समाज के वफादार होए के पड़े, समाज के हित के लिए डिसीजन करे के पड़े। अब जनता जागरूक होके अगर हमार कैंडिडेट पार्टी के बढ़िया न बा तो हमनी सबके सही कैंडिडेट भले कोई पार्टी के होए ओकरा सपोर्ट करे के पड़े, तब जाके सही व्यक्तित्व पद पर रहते और पार्टी से बाध्य होते अगला चुनाव से बहुत आसानी से कह दे कि पार्टी में अंतर्घात हो रहा है। तो पार्टी में अंतर्घात न हो रहा है, अपने जो कैंडिडेट रोज के थोपले जनता के ऊपर पार्टी में ओकरा अपने के कार्यकर्ता अपने के जनता स्वीकार न कर रहा बा। तो वही से अब अगली बार से अगर अपनी से इस विधान से जाई छी तो ओकनी से पैसा कर्मी न खोज के, व्यापारी कर्मी न खोज के ओकनी से राजनीति कर्मी बाध्य होके खोजे के पड़ते, तब जाके सही कैंडिडेट अगाड़ी होते। तो हमार लड़ाई खाली यह है कि समाज में सही कैंडिडेट आवे के पड़े, तब जाके समाज के भविष्य सुरक्षित होते। और वो देख रहा उस गलत दिशा में जा रहा है, वही से हम जिम्मेवारी लेके
राजनीति में आयल छी। अब विकास के बात करी छी, देखू हम मास्टर डिग्री कैल आदमी छी, एगो बिजनेस व्यापार 5-7 साल से चलायल आदमी छी, प्रशासन के एक्सपेंड कैल आदमी छी, व्यवहार सीखले छी, संस्कार सीखले छी, मानवीय गुण सीखले छी। राजनीति के परिभाषा हो जनता के सेवा। कोनो पार्टी में 5 साल के लगानी होते, केकरो 50 साल के लगानी होते, उ मापदंड न है सही कैंडिडेट के। अपने के जो 50 साल से एगो पार्टी में लगानी कैले होते, उस जरूरी नहीं वो सही व्यक्ति हो सके, ओकर नियत खराब है, वो अवसरवाद लोग है। अगर पद पर पुगते तो 50 साल पार्टी में लगानी कैला के बावजूद वो समाज के लिए हानिकारक है, वो समाज के भविष्य बेच देते। हम भले 2 से 3 महीना कहते, हम 2 दिन पुरान राजनीतिक कर्मी छी, अगर हमरा में संस्कार बा, मानवीय गुण बा, हम एगो सिद्धांत लेकर राजनीति में आ रहा छी, अब विकास पर केंद्रित होकर राजनीति करे आ रहा छी, तो हमरा से बेहतर कैंडिडेट इस समाज के लिए कोनो नहीं। तो देखू हमर राजनीति विकास पर जे अभी की आवश्यकता है, अभी पुराना जमाना वाला राजनीति छोड़ के, सामूहिक राजनीति छोड़ के हम समाज के जोड़े आयल छी। हर पार्टी के भले ई पार्टी अपने के एगो पद पर पहुँचे के लिए एगो माध्यम भेले, जे स्थानीय जे अपने नगर प्रमुख कहलाई छी, अपने पार्टी के प्रमुख के लिए चुनाव न लड़ रहा छी, अपने नगर प्रमुख के लिए चुनाव लड़ रहा छी। अगर नगर प्रमुख होला के बाद अपने नगरवासी चाहे कोई भी पार्टी के व्यक्ति हो, सबके अपने प्रमुख छी, सबके ऊपर अपने के जिम्मेवारी बा, और सबके अपने के सेवक बने के पड़े। तो हम वो दृष्टिकोण से समाज के जोड़े के हिसाब से राजनीति करे चाह रहा छी। लेकिन अभी के प्रैक्टिस केना है, समाज के बांटे के हिसाब से राजनीति हो रहा है। एगो परिवार में 5 गो भाई है, 5 गो पार्टी आगे 5 गो के टिकट दे रहा है, वो भाई भाई के कत्ल करेला, ओकर मतलब विरोध में खड़ा है, एक दूसरे से बोल न रहा है। तो राजनीति में ओके से 5 भाई काहे इतना एग्रेसिव हो रहा है? जनता के सेवा करेला तो इतना भूखा तो ना होते, कौन पैसे देख रहा है तब ना एक दूसरे के इतना विरोध कर रहा है। तो देखू जे अभी राजनीति के विकृति समाज बहुत बटा रहा है, तब एगो परिवार न बच रहा है तो समाज के तो बातें छोड़ दू। हम राजनीति में आके सबके एक समान करके एक हिसाब से समेट के जे वोट दिले है ओकरो नमस्कार है, और जे न भी दिले है उनको काम केना करके दिल जीते के है, वो हिसाब से हम राजनीति में आयल छी। अब यह सब कहे, अब खाली जे पद पर पुगेला खाली शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, खाली 4 गो नाम रटला से न होते। केना हम उस चीज के लागू करबै, केना उ सब क्षेत्र के वृद्धि करबै, वो हिसाब से प्लान लेके आवे के पड़े। हम शिक्षा के हिसाब से हम नगर प्रमुख होबै, एगो हर सेक्टर के शिक्षा, स्वास्थ्य जे भी कहू सबके एगो बढ़िया समिति बनाबै। अगर शिक्षा के समिति बनाबै छी तो 9 वार्ड के जो वरिष्ठ शिक्षक सब है ओकनी सबके रख के समिति बनते, ई न कि हम केकरो ठेकेदार के हमर फलाना आदमी के राख के समिति बनाबै। जे उ क्षेत्र के वृद्धि करा सकै छै, जे उपयुक्त है ओकरे सबके राख के हम सब एगो समिति बनाबै, आ ओकरा माध्यम से ओकर सुपरविजन से उ लाइन में शिक्षा में कथी समस्या है उ सब समस्या पर काम कल जेतै, ओकरा समाधान कल जेतै। तराई के 80% लोग अपने के कृषि मतलब सरकारी स्कूल में पढ़े छै, काहे कि ओकनी सबके आर्थिक वृद्धि न है, आर्थिक से पिछड़ल लोग है। तो वही से जब 80% आवे वाला भविष्य हमनी के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ओकनी सबके शिक्षा के पठन पाठन सही तरीका से न हो रहा है, ओकनी सबके भविष्य अंधकार में है, तो आवे वाला भविष्य भी हमनी सबके अंधकार में है। तो सबसे जरूरी चीज़ है शिक्षा के केना सुधार करूँ, गुणस्तर केना सुधार करूँ, क्वालिटी पर फोकस करे के पड़े। लड़का के खाली 80-90% पैसा अति परसेंटेज लेला से समस्या हल न होते, भले 7% हो ओकर योग्य होए के पड़े। प्राइवेट से ज़्यादा, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी स्कूल में ज़्यादा लगानी हो रहा है, लेकिन क्वालिटी जहाँ के तही है। 25 साल पहले जो स्टैंडर्ड रहा आई भी मोटा मोटी वही स्टैंडर्ड है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो हमार निगरानी में, हमार सुपरविजन में एगो क्वालिटी के वृद्धि के लिए जथी चाहिए ऊपर काम कल जाते। तो जब आवे वाला भविष्य हमनी सके वो हिसाब से सुरक्षित रहते। दोसर चीज कृषि, अपने के तराई में जरा पास 2 बित्ता जमीन न है वो भी कृषि से जुड़ल है, और जरा 100 बीघा जमींदार है वो भी कृषि से जुड़ल है। तो पूरा जनसंख्या कृषि से जुड़ल है। तो अब राजनेता सबके सभी पार्टी सबके अब एक एगो चीज पर राजनीति करे के पड़े, केना ई कृषि के फायदाजनक बनायल जाते, केना कृषक के कृषि के ओर आकर्षित कल जाते। आज के दिन में कृषि कौन कर रहा है? आज के दिन में कृषि हमने सके बाप दादा के उम्र के लोग कर रहा है, आ जो युवा लोग है कोनो मलेशिया है, कोनो कतार है, खाड़ी मुल्क में, आ जब पढ़ल लिखल लोग है वो कृषि न कर रहा है, ओकरा अपमान मान रहा है, अपन स्टैंडर्ड से कम के चीज मान रहा है। तो कृषि कर कौन रहा है?
तो कितना दिन तक ले हमनी सके पीढ़ी ठेके वाला है? 10 साल। 10 साल से ज़्यादा हमनी सके कृषक के संख्या बहुत न्यून हो जाते। 10 साल के बाद अपने के इंडिया से बुला के अपने के कृषि करावे के पड़ी। वो अवस्था आ रहा है, हमनी से जागरूक न होबे, नेता सब कृषि के विकास के लिए काम न करते, तो आवे वाला समय में अभी इतना उपजनी होला के बाद, इतना कृषि योग्य जमीन होला के बाद बावजूद हमनी से इंडिया से विदेश से इतना खाद्यान्न आयात कर रहा छी, ये बहुत सोचे वाला बात है। तो वही से जे नेता है सब कोई अपन पॉकेट भरे में लागल है। जे कृषि के लिए लोन आवे छै वो कृषक तक न पहुँच रहा है। जे नेता है, जे व्यापारी है, ओकनी सबके फर्जी पोखरी, फर्जी अथी फॉर्म के नाम पर वो कृषि के पैसा जा रहा है। एगो कृषक पाना से डरा रहा है, पढ़े लिखे से डरा रहा है, बैंक जा रहा है, अथी पेपरे दे के डरा के भाग रहा है। अपने के वही चीज के फायदा बैंक के कर्मचारी उठा रहा है। जरा 1 लाख लोन देवे के है, ओकरा से 10,000 कमीशन ले रहा है। खाली वो पढ़े लिखे ना आवे, ओकरा ज्ञान नहीं वही से। तो नगर पालिका उस चीज के जिम्मा लेते, नगर पालिका सारा पेपर वर्क करते, केकरा केकरा ऋण चाहिए गांव गांव जाके पता लगाते। सही कृषक और सभी कमर्शियल बैंक से लेके अपने के सरकारी बैंक तक सबसे कोऑर्डिनेशन करके अब नगर पालिका कमीशन मुक्त बना के कृषक सबके सहज वातावरण सब लेखा पढ़ी काम करके अथी कृषि लोन देवते। अपने के सब किसान सके पकड़ के बीमा करते। नगर पालिका खुद लेके बीमा करते, गाय से लेके, बकरी से लेके, भैंसी से लेके, मुर्गी से लेके सबके बीमा करते। हमने सके जो विशेषज्ञ से कृषि लाइन के, जे कृषि में बड़का बड़का पढ़ाई कर ले विद्वान लोग से, ओकनी सके समिति बना के हर गांव टोल में जाके कथी के उपजनी कैला से फायदा होते, अपने के जमीन के क्वालिटी हिसाब से कौन चीज ठीक होता है, वो चीज पर सही तरीका से उपजनी कल जाते। हमने से उपजनी करे से पहले बड़का बड़का कंपनी से, खाद्यान्न कंपनी से हो, ओकरी से बात करबे अपने के कितना मेट्रिक टन गेहूँ चाहिए, अपने के कितना मेट्रिक टन ऊख चाहिए, वो हिसाब से पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके कागज करके हम सब ऑर्डर लेबै। ओकरा बाद गांव समुदाय में जाके हम सब प्लानिंग करके एगो कृषि के वातावरण बनाबे, उपजनी के ओर लगबै। आ उपजनी होए से पहले हम सबके पूरा कॉन्फिडेंट रहते कि हमारे कहाँ बिक्री होए वाला बा। अब बीच के कमीशन खोर में है, अब बिक्री ना होते। अब नगर पालिका जिम्मा लेते बिना कमीशन, बिना कोनो स्वार्थ के, सीधा कंपनी तक सही दाम में पहुंचाते, तब जाके कृषक के सही मूल्य मिलते। तो इस हिसाब से कृषक सुरक्षित महसूस करते। कृषि हर घर में अब धन के आर्जन होते। बाहर रहे वाला व्यक्ति भी अब बुझते 5,000 10,000 हम कम कमाए, लेकिन अपने जमीन पर जाके हम अपन आर्थिक वृद्धि कर सके। आ तेसर चीज भेले उद्योग के क्षेत्र। उद्योग आ व्यापार से बड़का योगदान होए वाला है हमनी सबके हर फूस के घर में आर्थिक वृद्धि करावे के लिए। हमनी सब उद्योग के संरक्षण करे के पड़े। जति जति समस्या है ओकनी सबके समस्या अब नगर पालिका सहभागी होकर समस्या के समाधान की ओर लगते। जब व्यापारी से सुरक्षित होते तब व्यापार के वृद्धि होते। गोडरा नगर पालिका वैसे में रौटहट जिला के ही सबसे उद्योग के लिए सबसे प्रचलित और सबसे बूमिंग एरिया बाजार कहे के पड़े। तो यहाँ पे हम सब व्यापार के व्यवस्थित कर रही छी तो रोजगारी बढ़ते, व्यापार विकसित होते, अब व्यापार के वातावरण हेल्दी होते। जब रोजगारी बढ़ते तो असल में अपने के हर घर में रोजगारी बढ़ते। खाली रोजगारी देवाला से ना होई छे, वातावरण बनते अपने रोजगारी पैदा होते। ओकर साथ हम स्वास्थ्य क्षेत्र में वीरगंज से लेके अपने के जनकपुर तक जे भी कोई भी विभाग के सबसे वरिष्ठ ने अथी चिकित्सक सब है। नगर पालिका के कोई भी हॉस्पिटल के लग से हॉस्पिटल निर्माण करबे। हॉस्पिटल निर्माण होए से पहले भी हमनी सब जे एगो स्थान होते, जे मेडिकल सेंटर होते, वो लमन हमनी सब शेड्यूल वाइज में एतवार से लेके शनिचर तक वरिष्ठ नेता सबके हमनी सब उपलब्धि करबे। नगर पालिका वो चार्जेस तीरते। अब गुणस्तर वाला निःशुल्क सेवा हमनी सब गरीब जनता के एगो वातावरण बनावे। तेसर चीज जितना भी क्लिनिक सब है जहाँ पे MBBS डॉक्टर के सुविधा ना है, हमने सब वो चीज के कंपलसरी करबे। नगर पालिका इहे 9 वाड़ा के जो MBBS डॉक्टर सब है, बढ़िया डॉक्टर सब है, कैपेबल डॉक्टर सब है, ओकनी सबके मौका देते, एगो वातावरण सृजना करते कि वो क्लिनिक सब में MBBS डॉक्टर मिलो। और जौन क्लिनिक सब में एक्सरा मशीन के कमी है, जे बेसिक अथी इंस्ट्रूमेंट के कमी है इंस्पेक्शन के लिए, वो मशीन केना उपलब्ध होते ओकरा और नगर पालिका ध्यान देते। ओकरा बाद अपने के खेलकूद
हम खुद भी एगो खिलाड़ी रही, हम भी एक क्रिकेटर रही, हम भी सचिन तेंदुलकर बने के सपना लेके क्रिकेट में आयल रही। कहूँ न कहूँ नेपाल के वातावरण, हम सबके खेल के वातावरण न मिलला से हम खिलाड़ी में फेल हो रही। तहिया हम सोचली कि हम बुझ सके खिलाड़ी के पीड़ा कथी हो सके, काहे हम सचिन तेंदुलकर न बने सकली, काहे नेपाल में इतना रौतहट जिला कहूँ या फिर तराई में कहूँ क्रिकेट और फुटबॉल के प्रति कितना लोकप्रियता है, लेकिन फिर भी हम सके नेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा न हो रहे। कारण हम सके व्यवस्था गलत है, जो नेता है उस खिलाड़ी न है और खिलाड़ी के मार्का न बुझ रहा। तो हम जब अथी भेवे तो 9 वाड़ा में अपने के 1 से 2 बीघा जमीन हमने सोचे अलानी है ओकरा प्रयोग करबे, आ जे अलानी न भी न होते तो हम जगह भाड़ा पर भी 10 साल से 15 साल के एग्रीमेंट करके हमने सब ग्राउंड बनाबे, हमने सब नेट बनाबे, ट्रेनिंग के वातावरण बनाबे, ओमे सारा ट्रेनिंग के लिए जे सामग्री होते क्रिकेटर के वो उपलब्ध कराबे, हम सबके कोचो उपलब्ध कराबे, हर वाड़ा लेवल पर उत्कृष्ट खिलाड़ी सबके छनौट करके वो खिलाड़ी सबके विकास के लिए हमने से काम करबे। ओकरा बाद 9 वाड़ा से जो सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी रहते 25 गो खिलाड़ी छानबे, चाहे हर खेल के क्षेत्र से, ओगनी सके पढ़ाई के जिम्मा, ओगनी सके खान पीन के जिम्मा, ओगनी सके पॉकेट मनी के जिम्मा, ओगनी के स्वास्थ्य के जिम्मा। अगर वो बिहान खेल में फेल भी हो जाए थे तो ओकर अति भविष्य के जिम्मा, ओकर रोजगारी के जिम्मा नगर पालिका लेते। जब ये वातावरण हम क्रिएट करबे तो हर परिवार, हर प्रतिभाशाली लड़का के वो अगाड़ी खेल में अगाड़ी बढ़ते, तब जाके हर वाड़ा से हर नगर पालिका से अपने के एगो बढ़िया खिलाड़ी के योगदान होते नेशनल लेवल पर। जब ये सब वातावरण हम अपन नगर पालिका में करबे, आवे वाला समय में हर नगर पालिका में मांग होए लगते हमरा दीपक यादव जैसन काम चाहिए। जनता खुद हर चीज के मांग करे लगते, जे विकास अभी हो रहा है वो देखा रहा है। हम ऐसा मैक्सिमम विकास करे वाला छी, अथी एगो इमेज दिखाए वाला चाहिए एना भी विकास हो सके। अपने से जागरूक हो, एक से सब भ्रष्टाचार बा, एक सब भ्रष्टाचारी में लिप्त बा, अपने के हक छीन रहा बा, अपने के खाली झूठ मूठ के विकास दिखा रहा बा। तो ये हिसाब से हम राजनीति करे वाला छी। अब राजनीति अपने के जात के नाम पर राजनीति न होते, अब अपने के हमरा अला से अब अपने के विकास के नाम पर राजनीति होते। जे जनता के मांग है, जनता के मांग पैसा गैस चूल्हा न है, जनता के मांग है विकास आ व्यवहार। नेता से जनता के खाली व्यवहार चाहिए आ विकास चाहिए, अब बाकी छोड़ दो और किसी न चाहिए। अब ये न होते तो अब जनता वैसे राजनेता सके बहिष्कार करते। जब हम राजनीति में अला से हम ही ना हर गांव से, हर वाड़ा से, हर नगर पालिका से हजारों दीपक पैदा होते अगर हम स्थापित हो तो ई अवसर के हिसाब से ले जाओ हमारे उम्मीदवारी के। हर ये लड़ाई खाली दीपक यादव के ना है, दीपक यादव अपन पद के लिए ना आयल है, इस समाज बचावे के लिए आयल है। हम हर चीज से संपन्न छी। नगर पालिका से अगर भ्रष्टाचारी करके भी जे पैसा कमा सकते रहिए वो हम व्यापारी से कमा सकते रहिए, सीधा रास्ता से कमा सकते रहिए। तो हमरा धन न कमाए के है, हमरा आदमी कमाए के है, हमरा लोग के प्रेम कमाए के है। तो हम एगो खाली नगर पालिका के लक्ष्य से ही राजनीतिक में ना आयल छी, भले धोखा से आयल छी, कोनो प्लानिंग से ना आयल छी, लेकिन आ गए छी तब नगर पालिका ना, हमरा जिला ना, क्षेत्र ना, हमरा देश बदले के अथी लक्ष्य से आयल छी। तो वो हिसाब से सब के सहयोग कल जाओ। अब हमने सबके समाज के चेंज करे के समय आ गए है। अब हर युवा के, हर पढ़ल लिखल लोग के अब राजनीति में मांग है। तो वही से हमरा अला के बाद जितना राजनीति कर्मी है, हमरा जैसन व्यक्ति के हजारों लाइन लगा दे, पार्टी सबके मजबूर कर देवे कि पैसा वाला व्यापार में ठीक से राजनीति करे ना आवा तो नहीं, ओकरी सबके मजबूर कर देवे। जब एगो नया व्यक्ति सिर्फ 30 दिन के दम पर राजनीति में स्थापित हो सकैया, मेयर के कैंडिडेट जीत सकैया, तो बुझ जाओ कि हम सब कितना गलत ट्रैक में राजनीति कर रहे हैं। तो वो हिसाब से ओकरी सभी बात ये होते कि सही कैंडिडेट के अब लावे के पड़ते, राजनीतिक कर्मी के पैदा करे के पड़ते, तब जाके समाज में अचानक से बहुत ज्यादा बदलाव होते। तो ये अवसर है हम सबके लिए। हम सब पार्टी के हिसाब से न जायल जाओ, नाता के हिसाब से न जायल जाओ, गांव के हिसाब से न जायल जाओ, हम सब कैंडिडेट के हिसाब से जब तब भी जाके अपने के परिवार के, अपने पोता के लिए अन्याय होते, न्याय होते। तो यह सब कहे हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करे चाहे छी। देखू ये लड़ाई खाली दीपक यादव के ना है, ये घर घर के लड़ाई है। अब वो घर घर हम लड़ाई के छीन के अपन लड़ाई बनावे के पड़े। अपना एगो कैंडिडेट के लेखा जिम्मेवारी लेके अगर 2000 छी चाहे 3000 छी हम समर्थक या फिर 4000 छी, अगर एक व्यक्ति भी दुइयो को व्यक्ति जोड़ ले ली, समझ जाओ कि हम इसे इतिहास रचे वाला छी। यह सब कहे धन्यवाद कहे चाहे छी। आई ईद के उपलक्ष्य में जितना भी मुस्लिम समुदाय के लोग सही सबके ईद मुबारक कहे चाहे छी।
धन्यवाद।